पिछले कुछ दिनों से जम्मू शहर में जो लगातार बारिश हुई है उसने भारी तबाही मचाई है और पानी के कारण खासकर अगर लो लाइंग एरियाज़ की अगर बात करें वहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। लेकिन भटिंडी की अगर बात करें वहाँ पर भी लगातार मूसलाधार बारिश से कई मकान गिरने की कगार पर हैं। इस वक़्त हम भटिंडी के सागर महला में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन वॉल मकान के लिए लगाई थी वो भारी बारिशों के कारण खिसक गई है और ये मकान आप मेरे पीछे देख सकते हैं गिरने की कगार पर है। आज तीसरा दिन है, पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम खुशगवार है लेकिन सरकार यहाँ तक पहुँचने में नाकाम सिद्ध हो रही है। और इस घर के जो लोग हैं वो खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि ये मकान कभी भी गिर सकता है। और ये प्रोटेक्शन वॉल आप देख सकते हैं जो इस मकान को प्रोटेक्ट कर रही थी, सपोर्ट दे रही थी और ये एक पूरी मोटरेबल जो सड़क बनाई गई थी आज मलबे में तब्दील हो गई और प्रोटेक्शन वॉल ना होने के कारण ये आप देख सकते हैं कि ये मकान कभी भी गिर सकता है। और उस मकान में रहने वाले जो लोग हैं दिहाड़ीदार हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस आशियाने को बनाया था। उनकी गाढ़े खून पसीने की कमाई उन्होंने पूरी इस घर में लगाई थी और अब प्रशासन की तरफ से इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। ये तो प्रशासन बड़े-बड़े दावे कर रही है कि लोग जो मुतासिर हैं उन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी सरकार की तरफ देख रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से इसको ठीक करने के लिए कोई कदम लिए जाएँ और शायद इनका ये आशियाना बच जाए। इस घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं। मेरा नाम है यूनुस अली। यूनुस जी, ये मकान आपने कब बनाया था और ये प्रोटेक्शन वॉल कब गिरी थी? ये मकान बहुत पुराना बना हुआ है, मेरे फादर साहब ने बनाया था। तो इसमें ये आरसीसी डंगा दिया था जी। तो ये बारिश की वजह से नीचे गिर गया है, तो हम इसमें रहने के काबिल नहीं रहे हैं। ये मकान बिल्कुल हमारे रहने के काबिल नहीं रहा है। खतरा कितना है क्योंकि आप प्रोटेक्शन वॉल गिर रही है, कभी भी खिसक सकता है कभी भी ये मकान खिसक सकता है। इसमें रहने के लिए हमें नहीं रह सकते हैं। खुद आप क्या काम करते हैं? जी, मैं तो पीएचई टेलीविज़न में वर्कर हूँ। यानी कि अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी खून पसीने की कमाई अपने मकान बनाने में लगा दी। जी, जी। सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जी, आज तक कोई देखने नहीं आया है, 3 दिन हो गए गिरा हुआ। तो मौसम साफ़ हुआ है, बारिश में भी तो नहीं आया कोई, मगर मौसम साफ़ हुआ है, उसके बावजूद भी कोई इधर देखने के लिए भी नहीं आया है। क्या अपील करेंगे सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि लगातार सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है कि हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, मुतासिर कौमों तक पहुँच रहे हैं, इमदाद, मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी नहीं इधर आया है। अपील क्या करेंगे सरकार से कि यहाँ आकर कम से कम इसको ठीक किया जाए, दोबारा से डंगा बनाया जाए? हाँ, हम ये अपील कर सकते हैं कि इसको ठीक किया जाए, दोबारा से इसको रोक लगाया जाए मकान को, ताकि मेरा मकान बच सके, ताकि मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, दिहाड़ीदार हूँ, पीएचई का वर्कर हूँ, पीएचई टेलीविज़न का। तो उसमें मेरी सैलरी भी कोई 85 महीने 80-85 महीने की बकाया है गवर्नमेंट के पास। आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना तो हमें मिली है। खाली एक मेरी नहीं है, हमारे पीएचई टेलीविज़न जितने भी है सबकी सैलरी बकाया है। तो हमें ना तो टाइम पे मिलती थी, हम अपना घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलाते थे। आज तो हमारा लाक ही टूट गया, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या हम करेंगे और क्या हम कर सकते हैं। तो हम आपके आगे यही अपील करते हैं कि कोई ना कोई मदद करे, कोई डिपार्टमेंट करे, कोई अफ़सर कोई डिपार्टमेंट का या कोई भाईचारा से कोई मेरी मदद करे। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें देखा जाए मकान मेरा इधर रहने के काबिल नहीं है, बाहर डेरा लगाया हूँ, बारिश में कोई ना तो तिरपाल मिला है, ना टेंट मिला है, ना कुछ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी गुजारिश यही है कि कोई ना कोई, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, कोई ना कोई मेरी मदद करे। तो आप देख सकते हैं गुहार यूनुस जी लगा रहे हैं क्योंकि इनका डंगा गिरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया और खुली इस बारिश में लगातार खुले में सोने पर मजबूर हैं, दूसरों के घरों में सोने पर मजबूर हैं। प्रशासन जो बड़े-बड़े दावे कर रही है कि सरकार लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन ये कहानी बता रही है कि सरकार कहीं न कहीं अभी भी सोई हुई है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं अभी भी नहीं पहुँच रहे हैं और जो लोगों का ये कहना है कि जब जो नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए एमएलए हैं, जब वोट लेने की बारी आती है तो लोगों के घरों में आते हैं, लेकिन जब ज़रूरत की बात आ रही है, लोगों के जीने मरने का सवाल है, उनके आशियाने का सवाल है, सरकार
कहीं खोई हुई लग रही है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि एक बेहद ही जो एक रहने की अगर बात करें, इस बारिशों से लोगों के आशाएं तबाह हो गए हैं और ये जो डंगा गिरा हुआ है इससे यूनुस जी का जो मकान है गिरने की कगार आपका ही है जी। क्या कहेंगे, जो एक बहुत ही इशू नजर आ रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पर ये डंगा था, पहले ये गिरने वाला था तो हमने इस पे तरपाल वरपाल दी है, जी। लेकिन अचानक कोई 2 दिन पहले रात को 8:30 बजे ये अचानक से नीचे गिर गया। लेकिन हम यहीं थे, ऊपर ही थे तब जब गिरा। आज फिर हमने लोग शोग आए, जब रात को ये गिरा लोग शोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ये गिर रहा है तो अब थोड़ा सामान जो है बारिश में भीग रहा है, सारा सामान बाहर रखा है, सामान भीग रहा है। कोई यहाँ हमारे जो ही एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी जो हमारी आवाज़ सुन रहा है वो आज तक आया ही कोई नहीं। हम किसको बताएं, जहाँ भी जाते हैं कोई नहीं आता यहाँ पर। मकान सामान खराब हो रहा है बाहर, ये मकान रहने के काबिल नहीं है। ये देखो पत्थर किसी वक्त भी इस मकान से नीचे से रात को ये सामने वाले घर वाले बताते हैं, हम तो यहाँ पीछे डेरा लगा कर बैठे हैं। ये जो सामने वाले वो कहते हैं कि रात को आवाज आती है, पत्थर गिरते हैं। एक एक जब पत्थर निकलता जाता है तो मकान नीचे आने का बहुत खतरा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही और जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या वो यहाँ पर पहुंचे हैं? सर कोई भी नहीं आया यहाँ पर। जब वोट लेना हो तब सब पहुंच जाते हैं हर जगह, हमें हमें वोट दे, हमें वोट दे, तब तो सारे आते हैं। लेकिन आज कोई भी नहीं है। हम सरकार क्या इस वक्त सोई है, उसने आकर देखना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे लिए बनी है सर। उन्होंने हमें देखना चाहिए, गरीबों को देखना चाहिए कि गरीबों के लिए रहने के लिए छत है कि नहीं है। अब हम एक छत को बनाने के लिए अपनी खून पसीना सब कुछ बहा देते हैं, एक मकान को, एक छत को खड़े करने के लिए। लेकिन आज हमारे पास वो ही नहीं रहा तो हम तो रोड पर आ गए ना, हम कहाँ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार मकान के गिरने का इंतजार करिए, उसके बाद सरकार आएगी? अब यही लगता है हमें। अब सरकार को हमने, अभी ये गिरा नहीं था, इसमें सिर्फ दरारें आई थी, हमने तब भी सरकार तक मैसेज पहुंचाया था, एडमिनिस्ट्रेशन तक। लेकिन तब से अब गिर भी गया, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। यानी कि गिरने से पहले जब क्रैक्स आए थे तब भी आपने तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इंटीमेट किया था? एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताई थी, तभी अब मीडिया के जरूर हमने बताया था, लेकिन आज तक यहाँ कोई नहीं आया। तो अभी आजकल अभी रहने का क्या किया, क्योंकि आशियाना छिनता हुआ नजर आ रहा है, एक एक जिस तरह आपने कहा पत्थर निकल रहा है, कहीं ना कहीं दिल पे छुरियां चलती होंगी। वो तो सर सबका ऐसा ही है। अब हर जगह तबाही हो रही है। हमने सामान है जो घर का 100 कीमती सामान होता है, वो सारा बारिश में भीग रहा है। आज बारिश नहीं है, लेकिन कल परसों 2-3 दिन अभी फिर से बारिश दिखाई है। तो बताओ हम कहाँ जाएंगे सर। इतना परेशान है हम कि क्या बता सकते हैं हम अपील आपको। क्या रहेगी सरकार से इस दंगे को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर इसको रिस्टोर किया जाए तो शायद ये मकान बच जाए। अपील हम ये करते हैं कि सरकार आए, बाकायदा एमएलए जो भी मिनिस्टर है वो आकर खुद देखे। वो खुद देखेंगे ना, उनको ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि वो यहाँ आ ही नहीं रहा है, अभी तक कोई आया नहीं। अगर वो फिर से इस दंगे को बनाए अभी यहाँ से, तो ये मकान बच सकता है। लेकिन बहरहाल अगर कोई यहाँ पे नहीं आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये मकान नहीं बच सकेगा सर। ये जो आपका आशियाना है, घर है, ये जो टूटा हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच सकता था? नहीं, अभी कहाँ बचेगा, अभी नहीं बचेगा कुछ भी। आज हमें बाहर ही डेरा लगाया है। आज कहीं बन जाता हमारा तो हम कहीं घुस जाते इधर, अंदर कैसे जाएंगे। पूरा ही सारा आ गया। अब जितनी कमाई की है उधर ही लगाई, दिहाड़ी लगा के सारा मकान बनाया। बड़ी मुश्किल से बनाया था, एक एक पत्थर, एक एक कुछ उठा के बनाया था। आज कुछ नहीं मिलेगा हमारे को। आज हमें बारी है। अगर बन जाता मकान हमारा तो हमें है, मगर कौन बना के देता? कोई सरकार नहीं, कोई नहीं बना के दे रही। सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, कोई कोई मदद नहीं। इमदाद कुछ? कोई मदद नहीं किसी ने की, कोई नहीं आया बिल्कुल। तो जो सरकार दावे कर रही है कि लोगों तक पहुंच रहे हैं, मुतासिर कुंभों तक सामान पहुंचा रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, कोई मदद नहीं की हमारी, किसी ने नहीं। आज तक कोई नहीं आया इधर, बिल्कुल ही नहीं कोई आया। एक मकान बनाने के लिए कई साल लगते हैं, एक आशियाना कई साल बनाने लग में। जाते हैं, कई साल लगे हैं। अब मुश्किल बनेगा हमारा मकान, हमें कहाँ बनाएंगे? खाना नहीं पूरा होता, दिन का रोटी नहीं बनती, कहाँ से बनाएंगे? दिहाड़ी लगा के कुछ नहीं होगा हमारा। शुक्रिया। हमें बहुत परेशानी है। अब मकान खतरे में है, किसी टाइम भी गिर जाता है। हमें ऐसे बाहर डेरा लगाया, आज तक हमें किसी ने कुछ खाना भी नहीं एक दिन का दिया, किसी ने कोई आया ही नहीं। अभी तक कोई नहीं आया हमारी मदद करने के लिए, कोई नहीं। खौफ की जिंदगी जी रहे हैं इस वक्त। और क्या, बहुत परेशान है, क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं और कहीं ना कहीं खुले में सोने पर मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं इनकी सुध लेने के लिए आया है। ज़रूरत इस बात की कि प्रशासन यहाँ पर पहुँचे, कम से कम ये काम अगर जल्दी किया जाए तो शायद अगर दंगे का निर्माण तुरंत किया जाए तो बचाने भी ये मकान बच सकता है और उनकी जो आशियाना है उसको संभाला जा सकता है।
मुश्ताक अहमद जरगा। जरगा साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो आशियाना है बड़ी मुश्किल से इसका निर्माण किया गया, इसको बनाया गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुदरत की मार है, लेकिन अभी भी इसको बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आया। देखो सर, जा सकता, लेकिन सरकार अगर इस वक्त होती, मेरे अंदाज में सरकार नहीं है, क्योंकि एक कहावत है, दो मुलाहों में मुर्गी हराम। यहाँ इस स्टेट में दो सरकारें हैं, एलजी सरकार अलग है और एनसी सरकार अलग है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि काम किस सरकार से लेंगे। दो सरकारें हैं, दो में से एक भी नहीं गरीबों की मदद के लिए या देखने के लिए आया, यानी बिल्कुल नहीं अभी तक। यानी आज चाहे तीसरा चौथा दिन है, कोई बंदा नहीं आया, कोई, यानी इवन कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चपरासी तक यहाँ नहीं आया। तहसीलदार तो छोड़ो, एसडीएम तो छोड़ो। तो मैं बहुत ही अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि यानी यहाँ गरीबों की सुनवाई बिल्कुल नहीं है। इस दौर में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, गरीब पीसा जा रहा है इस दौर में बहुत, क्योंकि दो सरकारों के बीच गरीब ही पीसा जा रहा है। अगर ये बंदा जबान दराज होता, ये बंदा तेज होता, तो यहाँ कोई ना कोई पहुंचता, लेकिन ये गरीब है बेचारा, बिल्कुल बात नहीं कर सकता है, और इसका इतना नुकसान है। इस वक्त मकान खाली है, बहुत मुश्किल से ये मकान बनते हैं और बनाए बहुत मुश्किल से। या अभी इसकी उम्र इतनी है कि इतनी उम्र इसने मकान के पीछे लगाई है और बड़ी मुश्किल से ये मकान खड़ा किया है। अब इसका सारा कुछ, कल मुझे कहता है कि मेरी कमर टूट गई, अब मुझे ऊपर उठने की ताकत नहीं है, यानी इतना इसका हौसला खत्म हो चुका है। लेकिन अफसोस है मुझे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तहसीलदार साहब का चपरासी तक यहाँ नहीं आया। तो क्या उम्मीद रखें अब एलजी सरकार पर या एनसी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर, क्योंकि ये अपने घरों को भर रहे हैं, गरीबों का सत्यानाश हो रहा है। तो मैं अब आगे नहीं जा सकता हूँ, इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, मीडिया की माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सरकारों को कि गरीबों की तरफ तवज्जो दीजिए। खुदारा देख लीजिए, आंखें खोलिए, रोशनी, अपनी आंखों को रोशनी लाइए और देख लीजिए गरीबों का क्या हाल हो रहा है। ये एक इम्तिहान है इस स्टेट की, मैं इम्तिहान है इन सरकारों को कि ये क्या कर सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। अब ये गरीब बंदा है, आपने सारा कुछ देखा, अपने आंखों से देखा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करता हूँ, जो भी हम मीडिया वाले आए उनके मशकूर हैं हम, कि उन्होंने ये खबर ली, इनसे वो खबर पूछी, वरना सरकार तो हमारे लिए कोई सरकार है ही नहीं। दो सरकारें हैं, दो में से एक भी नहीं है। इस वक्त उस मकान के हम अंदर की तरफ दाखिल हो गए हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि एक आशियाना जो उन्होंने बनाया हुआ है, गाढ़े खून पसीने की कमाई से ये आशियाना बनता है। और ये मकान आप देख लीजिए, और इस मकान का निर्माण तो किया गया था, लेकिन यहाँ से आगे खतरा है, क्योंकि ये डंगा गिरा हुआ है नीचे के, ऐसे हमने आपको दृश्य दिखाए हैं। और ये मकान इस वक्त गिरने की कगार पर है। ये आप क्रैक्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्रैक्स बिल्कुल नीचे आए हुए हैं जो डंगा दिया हुआ था। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि सामने भी एक डंगा है, जो उसको प्रोटेक्शन वॉल की अगर बात करें, लास्ट में जो प्रोटेक्शन वॉल है उसके साथ साथ ये सामने वाली प्रोटेक्शन वॉल चल रही थी। और जब फ्रंटल सामने वाला जो प्रोटेक्शन वॉल गिरी है, उसके बाद ये मकान कहीं ना कहीं गिरने की कगार पर है। और जो उसका बरामदा है और जो पूरा इसका सहन था, पूरा गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्रैक आप देख रहे हैं, और यही कारण है कि ये एक लाइन ड्रॉ की है पेड़ के माध्यम से इन क्रैक्स को, ताकि और बढ़ ना सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रैक्स आ गए हैं जो रहने के लिए भी खतरनाक हैं, और कभी भी ये आहिस्ता आहिस्ता सड़कते हुए जाएंगे। जिस तरह इनसे जब हमने बात की, इन्होंने कहा कि रात को भी ये पत्थर निकलते रहते हैं, जो रहने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है, कि क्योंकि कभी भी इसके गिरने का खतरा है। एक आशियाने का निर्माण किया गया था इस उम्मीद से कि अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ढंग से जी पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो क्रैक आए हैं, मकान खाली करके ये कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, ज़रूरी अशिया अपने साथ ले गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मकान का निर्माण अपने गुजर बसर के लिए किया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं लाया गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो बात हमने इनसे की है, इनका ये मानना है कि वोट लेने के लिए सारे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं आता इनकी सुध लेने के लिए। और
क्या प्रशासन इस मकान के गिरने का इंतजार कर रही है, या अगर समय रहते अगर इस डंगे का दोबारा से, इस प्रोटेक्शन वॉल का दोबारा से निर्माण किया जाए तो एक उम्मीद बन सकती है कि इस मकान को, इस आशाने को बचाया जा सके।